नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अब हम आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। ये है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p कामा q सच दैट बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसके संबंध r को एक तुल्यता संबंध हमको सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं। दिया गया है कि समुच्चय A बराबर समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। ये तो एक ले लिया गया समुच्चय। बिंदु R वो संबंध R क्या दिया गया है, P कामा Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए देखेंगे। यहाँ दिया गया है, अब Q के स्थान पे हमको क्या लिख लेना है, P। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, ये तो समान ही होगी। इसलिए P कामा P बिलोंग कर रहा है किससे, R से, इसलिए R स्वतुल्य है। अब दूसरी जांच करनी है हमको सममित के लिए। सममित के लिए क्या है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो इसका अपोजिट देखा जाएगा तो मूल बिंदु से Q की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के समान होगा। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। ये तो दिया है, तो इसका अपोजिट देखें तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा। इसलिए P कामा Q बिलोंग कर रहा है R से, तब Q कामा P भी बिलोंग कर रहा है किससे, R से, इसलिए R सममित है। अब तीसरी जांच हमको करनी है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये दिया है। अब बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु, कोई और ले लेते हैं, एक तीसरा PQ है, R नहीं लेंगे क्योंकि R को संबंध से दिखाया गया है, M ले लेते हैं। M की मूल बिंदु से दूरी, संक्रामक में तीसरा आ जाता है। बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु M के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। इसलिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु M की मूल बिंदु से दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु M की मूल बिंदु से दूरी। इसका मतलब यह हुआ
कि P कामा Q बिलोंग कर रहा है R से, Q कामा M बिलोंग कर रहा है R से, तब P कामा M भी बिलोंग कर रहा है R से। इसलिए R क्या हो गया? R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, इसलिए R क्या है? तुल्यता संबंध। यहाँ तो हम R संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। अब इस क्वेश्चन में देखें, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अभी हमको दिया गया था कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु समझ लो क्या है? O। अब कोई बिंदु P दिया गया है, उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि P मूल बिंदु नहीं है, तो हमको पता है कि एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी इसको मान लेते हैं K। तो अब OP बराबर क्या आ गया? K। OP बराबर K हो गया, एक निश्चित नियतांक हो गया। अब ये नियतांक हो गया तो हमको पता है परिभाषा कि एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? एक वृत्त होता है। तो अब ये बिंदु P से जितने भी, अब इसमें दिया गया है कि सभी संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, अब P से जितने भी होकर जाएंगे K दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर, तो उसका बिंदुपथ क्या होगा? एक वृत्त होगा, और जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। यही हमको सिद्ध करना है कि नियत बिंदु पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ जो है एक वृत्त होता है, यही आपको लिखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1, T2 इस प्रकार हैं कि T1 T2 के समरूप हैं। अब संबंध R को हमको दिखाना है, तुल्यता संबंध है। अब देखिए A बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है R T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। तुल्यता संबंध के लिए फिर से वही नियम, पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या है कि T2 के स्थान पे जहाँ संबंध है वहाँ T1 कर देना है। त्रिभुज T1 समरूप का ये सिंबल है, समरूप है किसके? त्रिभुज T1 के, इसलिए T1, T1 बिलोंग कर रहा है किससे? R से, इसलिए R स्वतुल्य है। अब सेकंड, सममित के लिए क्या है कि T1 T2 के समरूप है, तो T2 T1 के समरूप होना चाहिए। चूँकि T1 समरूप है त्रिभुज T2 के, इसलिए त्रिभुज T2 समरूप होगा त्रिभुज T1 के। अब यहाँ देखेंगे कि T1, T2 बिलोंग कर रहा है किससे? R से, इसलिए T2, T1 भी बिलोंग कर रहा है किससे? R से, इसलिए R क्या है? सममित है। अब थर्ड, संक्रामक के लिए क्या है कि त्रिभुज T1 समरूप है त्रिभुज T2 के, ये दिया है। त्रिभुज T2 समरूप है त्रिभुज T3 के, इसलिए त्रिभुज T3 समरूप होगा त्रिभुज T1 समरूप होगा त्रिभुज T3 के, इसलिए T1 T3 भी बिलोंग कर रहा है किससे? R से, जबकि त्रिभुज T1, T2 और T2, T3 बिलोंग कर रहा था किससे? R से। तो T1 T3 भी बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए R क्या हो गया?
संक्रामक हो गया, इसलिए R संक्रामक है। जब R स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो R क्या है? तुल्यता संबंध है। अतः आपको लिखना है अतः R तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? सबसे बड़ी भुजाओं के वर्गों का योगफल शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हैं। तो ये तो सब समकोणीय त्रिभुज हैं ही, लेकिन जो अपने क्वेश्चन में संबंध दिया गया है वो क्या है? समरूपता है। और दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। तो देखेंगे तो जो T1 है और T3 के भुजाओं में समान अनुपात है। 3/6 पहले त्रिभुज की भुजा 3 है, 6 दूसरे वाले का है 4/8, 5/10। ये 3, 4, 5 पहले त्रिभुज का है, 6, 8, 10 दूसरे त्रिभुज के। ये सब बराबर है किसके? 1/2 के। इसका मतलब T1 समरूप है किसके? T3 के। अर्थात T1 समरूप है किसके? T3 के। ये संबंध हो गया, T1 समरूप है T3 के। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर है P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसको सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। फर्स्ट पार्ट में तो तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए दिया क्या है कि समस्त भुजाओं का समुच्चय A है। अब P1 P2, अब P2 के स्थान पे हमको क्या लिख देना है? P1। तो P1 के भुजाओं की संख्या, P1 के भुजाओं की संख्या बराबर P1 के भुजाओं की संख्या, P1 के भुजाओं की संख्या। ये तो सत्य है, इसलिए P1, P1 बिलोंग कर रहा है किससे? R से। फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू A के लिए, इसलिए R स्वतुल्य है। अब सेकंड हमको किसके लिए करना है? सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए क्या है कि P1 के भुजाओं की संख्या, P1 के भुजाओं की संख्या बराबर P2 के भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। इसलिए P2 के भुजाओं की संख्या बराबर P1 के भुजाओं की संख्या। इसलिए यदि P1, P2 बिलोंग कर रहा है R से, तब P2, P1 भी बिलोंग करेगा किससे? R से। इसका मतलब यह हो गया कि R क्या है? सममित है। P1 की भुजाओं की संख्या, P2 की भुजाओं की संख्या, P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 की भुजाओं की संख्या। ये हो गया। अब तीसरा है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए तीसरा P3 भी आ जाएगा। P1 के भुजाओं की संख्या बराबर P2 के भुजाओं की संख्या, P2 के भुजाओं की संख्या बराबर P3 के भुजाओं की संख्या।
इसलिए P1 के भुजाओं की संख्या बराबर P3 के भुजाओं की संख्या। इसलिए यदि P1, P2, P2, P3 बिलोंग कर रहा है R से, तब P1, P3 भी बिलोंग कर रहा है किससे? R से। इसलिए R क्या है? संक्रामक है। R क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। इसलिए R क्या है? एक तुल्यता संबंध है। ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव्ड हुआ। सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। A के सभी अवयवों का समुच्चय, तो A के सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा? 3, 4, 5 भुजाओं की संख्या कुल कितनी हो गई? 3। तो A के अवयवों की संख्या क्या होगी? 3 भुजाओं वाले त्रिभुजों का समुच्चय। तो यही आपको लिखना रहेगा। 3, 4, 5 तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई? कुल 3। अब 3 भुजाओं से क्या बनेगा? त्रिभुज। तो A के सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा? 3 भुजाओं वाले त्रिभुजों का समुच्चय। इसको आप लोग लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L क्या है? XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, जिसमें संबंध R क्या दिया गया है? R बराबर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है किसके? L2 के। L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। अब हमको सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। फर्स्ट पार्ट में तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए L1 L2 के समांतर है, तो L1 L1 के समांतर होगा, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। ऐसा आपको लिख देना है एक सेंटेंस। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। इसलिए L1 बिलोंग कर रहा है किससे? कैपिटल R से। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L के लिए। इसलिए R क्या हो गया? स्वतुल्य है। अब दूसरी जांच होगी सममित के लिए। सममित के लिए हम लोग जानते हैं कि यदि L1 समांतर है L2 के, तो L2 समांतर है किसके? L1 के। दो रेखाएं हैं L1 और L2। तो यदि L1 समांतर है L2 के, तो इसका मतलब L2 समांतर है L1 के। इसलिए यदि L1 पैरेलल टू L2 के, तब L2 पैरेलल L1। इसलिए L1, L2 बिलोंग कर रहा है किससे? कैपिटल R से। तब L2, L1 भी बिलोंग कर रहा है किससे? R से। इसलिए R क्या है? सममित है। अब हम लोग जांच करेंगे किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए अब तीसरी लाइन आ जाएगी 1, 2, 3 L1, L2, L3। यदि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो इसका मतलब L1 L3 के समांतर है, क्योंकि L1 समांतर L2 और
L2 समांतर है किसके, L3 के। तो इसका मतलब यह हो गया कि L1 समांतर है किसके, L3 के। इसलिए L1, L2, L2, L3 बिलोंग कर रहा है R से, तब L1, L3 भी बिलोंग कर रहा है किससे, R से। इसलिए R क्या है, संक्रामक है। अब R हमारा तीनों संबंधों को संतुष्ट कर रहा है, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया। इसलिए R क्या है, तुल्यता संबंध है। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब आपको याद होगा कि रेखा का प्रवर्तक के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx+c। और समांतर रेखा में हमको पता है केवल क्या बदलता है, अचर राशि। यहाँ यम के स्थान पे कितना है, 2। अब बदलेगा क्या, केवल c। तो यहाँ 4 के स्थान पे कोई भी कांस्टेंट पद ले सकते हो। तो इस समुच्चय के इससे संबंधित मतलब दी गई रेखा के समांतर, रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या बनेगा, समुच्चय रेखा क्या बन जाएगी, y बराबर 2x+c, जहाँ c क्या है, स्वैच्छ अचर। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो अब देखिए समुच्चय क्या दिया गया है, a बराबर मान लिया जाएगा, क्या दिया गया है, 1 2 3 4। और संबंध r क्या दिया गया है इसमें, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब हमको बताना है कि R स्वतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं। ये सब तीनों संबंध एक प्रकार से निकाल लिया जाए। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि A बिलोंग करना चाहिए किससे, कैपिटल A से, स्मॉल a, तो A के कैपिटल A के अवयव देखो 1 2 3 4, तो समान वाले चारों हैं, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है ये, और 4 4 भी है। तो इसका मतलब A फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A के लिए सत्य है। इसलिए क्या है, ये R संबंध जो है स्वतुल्य है। सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए देखो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है किससे, R से, किंतु 1 2 है, A B है तो B A भी चाहिए, 1 2 है लेकिन यहाँ देखें 2 1 कहीं नहीं है, किंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R सममित नहीं है। अब सममित नहीं हो गया। संक्रामक के लिए होता ये है कि A B बिलोंग करता हो R से, B C बिलोंग करता हो R से, तो A C। अब यहाँ ध्यान से देखो A B B C, तो यहाँ A के स्थान पर A, B के स्थान पर 2, C के स्थान पर भी 2 है। ये दोनों देखो ये हटेगा तो 1 2 ये बन रहा है कॉमन। ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं सब मिला के देखेंगे तो वो A C भी बिलोंग कर रहा है किससे, R से। देख सकते हैं जैसे 1 1 है तो 1 3 देखो, 1 1 अगर हटाया जाएगा तो 1 3 फिर से मिल जा रहा है यही स्वयं। तो इसका मतलब A B C तो 1 A C फिर से मिल जा रहा है। तो इसका मतलब यह क्या है, संक्रामक है। यहाँ
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, जहाँ ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल ए से, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। अब कंफर्म हो गया कि हमारा जो संबंध दिया गया स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं। तो इसमें देखा जाएगा स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये दिया गया है कि किसी भी समुच्चय n में, n क्या है, नेचुरल नंबर का समुच्चय होता है, हमको पता ही है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और r क्या दिया गया है, a कॉमा b सच दैट a इक्वल टू b -2, जहाँ b बड़ा है किससे, 6 से। अब जितने ऑप्शन दिए गए हों b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, a में दिया गया है 2,4 बिलोंग कर रहा है r से, तो ये गलत हो गया क्योंकि b का मान 6 से छोटा हो गया। और इसका बी पार्ट में देखेंगे, बी ऑप्शन में दिया है 3,8 बिलोंग कर रहा है आर से, तो यहाँ 6 से तो बड़ा है बी, लेकिन इसका अंतर 2 का नहीं है। कहने का मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो बी से 2 कम होनी चाहिए, 2 तो कम नहीं है, तो 5 कम है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखेंगे, सी है 6,8 बिलोंग कर रहा है आर से। अब ये देखो बी पार्ट इसका 6 से बड़ा है, सत्य है, और अंतर भी कितने का है, 2 का, इसका मतलब यही विकल्प सी सही है। और डी चेक कर सकते हो, डी क्या है, 8,7 बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये बी पार्ट इसका 6 से तो बड़ा है किंतु इसका अंतर 2 का नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, अर्थात विकल्प सी सही है। आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का उसके बारे में अध्ययन करेंगे।